Hey guys, how are you? Welcome back to Acadmile Online. This is Raj और आज मैं पढ़ा रहा हूँ 11th साइंस के स्टूडेंट्स को। कल के लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में पढ़ा रहा था और मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 8 to 12। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 5.3 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों को आज मैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सिखाऊंगा इस लेक्चर में, और इसके इमीडिएटली बाद वाले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करूंगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कल मैंने 12 तक पढ़ा दिया था और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, वी आर गिवन दैट अ ट्राइंगल इज गिवन टू अस विच इज PQR। तीनों भी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं, P के, Q के और R के, और उसके बताया गया कि तीन ऑल्टीट्यूड्स है। दिस इज वन ऑल्टीट्यूड, इट्स नॉट ऑल्टीट्यूड, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस लाइन को, जो इस बेस को परपेंडिकुलर है और इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है QR को। देन वी हैव अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज बाइसेक्टिंग PQ एट A एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PQ। उसी तरह से PR पे C जो है, ये जो लाइन है, सपोज यहाँ पे मैं O लिख देता हूँ, OC is perpendicular to PR and it is also bisecting this line। ओके, ये देखो ये सब एक दूसरे को, सब जितने भी परपेंडिकुलर हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, सो दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें ये बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ओज वर्टाइसेस आर। मतलब ये ट्राइंगल में तीन साइड है, तीनों को एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन मुझे निकालने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ, मैं सिर्फ एक का निकालता हूँ, बाकी तीनों सिमिलर रहेंगे, आप निकाल सकते हैं। मैं सपोज OB का निकालता हूँ, ये OB एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, यानी OB का इक्वेशन चाहिए जो कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप कैसे मिलेगा? अगर मैं QR का स्लोप निकालूंगा तो QR को OB परपेंडिकुलर है, जो भी QR का स्लोप आएगा उसका रिवर्स, यानी उसका व्हाट वी कॉल इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स जो होता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्लोप, यानी मुझे OB का स्लोप आ जाएगा। फिर बताता हूं मैं, मान लो कि मुझे QR का स्लोप आ गया A, तो मैं निकाल सकता हूं OB का स्लोप जो कि आएगा -1/A। ऐसा मैं आपको एक एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं। तो मैं स्लोप निकालूंगा पहले QR को, आई विल गेट स्लोप ऑफ OB, और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मतलब ये जो B पॉइंट है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ QR, तो हमको एक पॉइंट भी मिल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट भी मिल जाएगा। उससे हमको मालूम पड़ेगा कि ये लाइन OB कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, जो भी मुझे इसका मिड पॉइंट मिलेगा। तो हमें वो पॉइंट मिल गया जहां से ये लाइन OB पास हो रहा है, एंड वी विल गेट द स्लोप बाई द स्लोप ऑफ QR। तो ये दोनों चीज का इस्तेमाल करके मैं इक्वेशन ऑफ OB निकाल सकता हूं। मैं समझाता हूं आपको डिटेल में कि कैसे करने वाला हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई विल राइट डाउन दैट OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, ऑफ साइड QR। आप यहां पे लिखते हैं ऑफ साइड QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड QR का, ये देखो ये QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं निकालूंगा सबसे पहले स्लोप ऑफ QR, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए QR का। अगर मुझे QR का स्लोप मिलेगा तो मुझे OB का भी स्लोप मिलेगा। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ पहले स्लोप ऑफ QR, साइड QR। तो हमें Q का भी कोऑर्डिनेट पता है और R का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये देखो y2 क्या है यहाँ पर, माइनस, देखो इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। तो y2 क्या है, -3 माइनस -2, y2 माइनस y1 क्या आएगा हमको, -3 माइनस -2, और x2 माइनस x1 क्या आएगा, -5 माइनस 4। तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, -3 + 2 क्या आ जाएगा, -3 + 2 इज -1। समझ में आया? देखो ये -3 है और ये माइनस इंटू माइनस +2 है, तो -3 और +2 जो होता है वो होता है -1, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। -5 -4 है, दोनों भी निगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का यानी माइनस, तो मुझे आ रहा है -1/9।
फाइनली जिसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए स्लोप ऑफ क्यू आर, तो आई विल राइट डाउन स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 1/9, यानी +1/9 मुझे आ गया। जो यहाँ पर माइनस माइनस था वो कैंसिल हो गया, एंड आई एम गेटिंग स्लोप ऑफ क्यू आर एज 1/9। अगर इसका स्लोप 1/9 आ रहा है, मैंने बताया था आपको कि अगर किसी लाइन का स्लोप अब मुझे एक सपोज ये 1/9 आ रहा है, तो उसको जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप क्या आएगा? पहली बात तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 9, मतलब 1/9 है तो 9 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मतलब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मुझे ये किसका स्लोप मिला? स्लोप ऑफ OB, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OB, जो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OB, इसका स्लोप मुझे मिल गया -9, जो कि QR के स्लोप से मुझे मिला है, क्योंकि QR और OB क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब देखो दोनों स्लोप अगर परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगे ना, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 आएगा। ये देखो ना, स्लोप ऑफ QR इंटू स्लोप ऑफ OB, दोनों को मल्टीप्लाई किया। QR का स्लोप क्या आ रहा है बेटा? 1/9, और OB का स्लोप क्या आ रहा है? -9, -9 कैंसिल, 1 इंटू -1 क्या आ गया? -1। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर लाइन से ये प्रूव भी हो गया कि स्लोप ऑफ QR जो कि ये था, उसको जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप आएगा इसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी और एडिटिव इनवर्स भी। मतलब अगर ये 1/9 है तो ये 9 आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। इस तरह से आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, जो साइड में मैंने बनाया हुआ है ये वी डोंट नीड दिस, इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया किस तरह से मैंने स्लोप निकाला है OB का, ठीक है। अब आगे जाते हैं। ये स्लोप ऑफ QR है 1/9, ये है स्लोप ऑफ OB। मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया, मुझे इक्वेशन भी इसी लाइन का निकालना है, इस लाइन का निकालना है, इस लाइन का निकालना है और इस लाइन का निकालना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। तो स्लोप ऑफ OB में हमको स्लोप ऑफ OB मिल गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि B कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो B ये जो लाइन OB वो B से पास हो रहा है, तो B पॉइंट कैसे मिलेगा? B जो है वो Q और R का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट थ्योरम, देखो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ QR जो कि B है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? B का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? x1 प्लस x2, यानी ये 4 है और ये -5 है। 4 प्लस -5 क्या होता है बेटा? -1/2, मतलब x1 प्लस x2 को फॉर्मूला बता देता हूँ। जो लोग नए हैं, जो पहली बार मैंने लेक्चर देख रहे हैं, उनको पता नहीं होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2। मतलब अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो -2 -3 यानी y1 प्लस y2 करो और उसको 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x1 और x2 क्या आ रहा है? x1 4 और -5, 4 प्लस -5 क्या होता है? -1/2, और y1 प्लस y2, व्हाट हैपेंड टू दिस? दिस इज -2 -3, दोनों को प्लस करना है। -2 -3 क्या होता है बेटा? -5/2। तो ये आ गया वो पॉइंट जिससे QR OB में, अच्छा ये स्लोप ऑफ QR क्या आया? मैंने निकाला मिड पॉइंट ऑफ QR निकाला मैंने। ये मुझे B का कोऑर्डिनेट्स मिल गया मिड पॉइंट का, -1/2 कॉमा -5/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया, मतलब वैल्यू मिल गया मुझे। ये मिड पॉइंट मतलब इसका मतलब है जो इसका एंगल बाइसेक्टर है वो पॉइंट B से पास हो रहा है, जिसका पॉइंट मुझे पता है और मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता है। अगर किसी लाइन का आपको ये पता है कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप क्या है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ OB एक एंगल बाइसेक्टर है। तो आई टोल्ड यू, मुझे इसका स्लोप पता है, स्लोप मैंने यहाँ पे निकाला है OB का -9, और मुझे वो पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रहा है, ये रहा वो। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ OB बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1। तो y1 क्या है यहाँ पर? -5/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5/2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है? -9, और x माइनस x2 क्या है इधर? x माइनस x1, तो ये -1/2 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2, ठीक है। अब एक काम करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे डिनोमिनेटर का 2 हटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2i, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बचेगा। यहाँ पर आएगा -9 2 ज़ा 18, -18 इंटू x
-18x और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर क्या मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 2 18/2 आएगा, जिसको अगर देखो मतलब इधर क्या आया, मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 ज़ा 18, 18 इंटू एक्स -18 और फिर वापस 18 ही है ये, -18 इंटू हाफ, देखो -18 इंटू ये क्या है हाफ, 2 9 ज़ा 18, तो ये क्या आ गया -9, ठीक है। तो -18x -9 2i + 5, लेट मी चेक इफ दिस इज विजिबल और नॉट, जस्ट अ सेकेंड, इसके नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका फाइनल इक्वेशन जो है ना मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, अभी इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल, इसका फाइनल ax + by वाला फॉर्म, तो -18x आप यहाँ पर लेके आ जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा +18x, फिर ये 2i पहले से वहाँ पर है +2i और फिर ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि -9 है वहाँ जाके प्लस होगा, 9 + 5 हो जाएगा 14 = 0। हम सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सारे के सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9x + y + 7 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि किस तरह से मैंने OB का इक्वेशन निकाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। आप सेम आइडिया यूज करके यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OA ऑफ साइड PQ। उसी तरह से आप OC का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं सारे तीनों के तीनों नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक का इक्वेशन निकाल दिया है, दैट इज OB का। ये वाले का इक्वेशन मैंने निकाल दिया, ये वाले लाइन का। अभी आपको इसका निकालना है और इसका निकालना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या किया है। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें, अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So I am solving the next question now, which is question number 14. Question number 14, ये प्रश्न क्रमांक 14 है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ इक्वेशन 5.3 सॉरी ऑफ द एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमको कहा गया है कि एक ट्राइंगल के आपको 3 वर्टाइसेस हम दे रहे हैं, यानी A B C के वर्टाइसेस के पॉइंट हमको दिए गए हैं। A का जो कोऑर्डिनेट है 2, -2 है, B का कोऑर्डिनेट 1, 1 है और C का कोऑर्डिनेट -1, 0 है। अब वो कह रहा है कि इसके 2 हमको ऑल्टीट्यूड्स दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है वो, ये O है, ये पॉइंट जो है ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो पॉइंट होता है जिसपे मल्टीपल लाइन जहाँ से पास होती है। तो ये O वो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहाँ पे इस ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स पास होते हैं और वो एक कॉमन पॉइंट होता है। तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट ए पॉइंट, बट नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है और हमको सिर्फ दिया गया है ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट। इससे हमको क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, यानी ऑर्थो सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट। तो इसका आइडिया क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे? तो देखो बच्चों, यहां पर जो है ना, दिस इज ट्राइंगल ABC, AM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हमको जो AM है ना, ये जो है ये परपेंडिकुलर है BC को। तो अगर हम BC का स्लोप निकालेंगे, मतलब ये जो BC है, BC ये बेस जो है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उसका इन्वर्स जो है AM का मुझे स्लोप मिल जाएगा, बिकॉज AM इज परपेंडिकुलर टू BC। और मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज -1। मतलब मान लो BC का स्लोप अगर A है तो AM का स्लोप क्या आएगा? -1/A। तो उस तरह से मुझे स्लोप मिल जाएगा AM का। और हमको ये पता है कि AM जो है वो पास हो रहा है 2, -2 से। तो मुझे एक पॉइंट मालूम हो गया और स्लोप मालूम हो गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से मुझे AM का इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे BN का इक्वेशन मिल जाएगा। और क्योंकि AM और BN इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं क्या करूंगा? AM का इक्वेशन और BN के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाई साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से। और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगे। एक वैल्यू मुझे मिलेगा x का और y का, एक x का और एक y का, जो कि O का कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं समझाता हूं आपको क्या करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ AM। तो AM का इक्वेशन निकालने के लिए पहले मैं BC का स्लोप निकालता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लोप ऑफ
बी सी बाई 2 पॉइंट फॉर्म। तो पहले आएगा, ऊपर आता है y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1, और नीचे आता है x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -2, -1 -2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2। इसके बाद क्या आएगा, स्लोप ऑफ, अगर ये BC का स्लोप है तो AM का स्लोप इसका उल्टा आएगा। उल्टा आने का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ AM का स्लोप क्या आएगा, पहली बात ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको -1 आएगा, इसका मतलब है दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, इसलिए हाफ जो था वो जो इसका स्लोप था BC का वो -2 बन गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज वेल एज एडिटिव इनवर्स, हाफ था तो 2 हो गया और प्लस था तो माइनस हो गया। इस तरह से हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ AM निकाला मैंने, स्लोप ऑफ AM निकाल दिया मैंने, ये देखो स्लोप ऑफ AM, ठीक है, स्लोप ऑफ AM मालूम पड़ गया। एंड वी नो दैट AM पासेस थ्रू, AM पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, AM कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, A से, यानी 2, -2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, -2 से पास हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AM, ऑल्टीट्यूड AM, दैट कैन बी फाउंड आउट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमको स्लोप पता है AM का, हमको पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, हम लिखते हैं y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पर -2 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस +2 इज इक्वल टू m, यानी स्लोप क्या है बच्चों, -2, x माइनस x1, क्या निकालना है, x माइनस x1, तो x हमारा x ही रहेगा और x1 क्या है यहाँ पर -2 है, we will write down -2, now what to do, we'll multiply this, y plus 2 is okay, -2 into x minus 2x, माइनस इंटू माइनस +4, अब -2x को इस तरफ लूँगा, +2x प्लस y, और यहाँ पर पहले से क्या है 2 और ये 4 वहाँ पर आके माइनस होगा, 2 - 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y एंड 2 - 4 इज -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ, मुझे AM का इक्वेशन मिल गया। इसी तरह से मैं BN का इक्वेशन निकालूंगा, BN का इक्वेशन निकालेंगे हम, तो BN का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है BN का, तो मुझे पहले AC का स्लोप मालूम होना चाहिए, जो AC का स्लोप है उसका इन्वर्स BN का स्लोप आएगा, और BN इज पासिंग थ्रू 1,1, तो मुझे वापस स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम ये निकाल सकते हैं। थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम, I hope this part is visible, let me check, yes it is visible। अब थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, 1 मिनट, let me select this, ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ AM मिल गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स BN का इक्वेशन निकालना है, तो पहले BN का इक्वेशन निकालने के मुझे AC का स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि BN को कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है, AC, तो AC का स्लोप पहले निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC विल बी y2 माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जगह मिल जाए, y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस -2 यानी 0 + 2, और x2 माइनस x1, -2 माइनस -1 -2, तो 0 + 2 is 2, -1 - 2 is -3, सो स्लोप ऑफ AC इज -2/3, ये स्लोप ऑफ AC आ गया। अगर स्लोप ऑफ AC मुझे मिल गया तो स्लोप ऑफ AC जैसा ही क्या होता है, स्लोप ऑफ AC का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ BN। मुझे AC का स्लोप मिला और BN उसको परपेंडिकुलर है, तो BN का स्लोप क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ BN, तो BN का स्लोप आ जाएगा हमें बच्चों, ये -2/3 है ना, तो पहले तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 का उल्टा 3/2 होता है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ BN मुझे क्या मिला, 3/2। दूसरी चीज़ मुझे क्या पता, BN कहाँ से पास हो रहा है, 1,1 से, यानी B से, तो मुझे वो पॉइंट भी मालूम हो गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल्सो BN passes through
विच पॉइंट, इट पासेस थ्रू 1,1 तो हमें वो स्लोप पता है bn का, हमको उसका पॉइंट पता है जहाँ से वो पास हो रहा है. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ bn. अब मैं थोड़ी सी जगह और बनाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा ये वाला. लेट मी शिफ्ट दिस दैट साइड, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं इसको. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिल जाएगा bn का. जस्ट अ सेकेंड, आई विल गेट इक्वेशन ऑफ bn. मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी इक्वेशन ऑफ bn बाई 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म क्या, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलता है y माइनस y1. देखो इसमें y1 क्या है, ये पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो y1 इज 1 और स्लोप क्या निकाला मैंने 3/2. तो स्लोप इंटू x माइनस x1. x1 क्या है 1. ठीक है, तो y अभी ये 2 वहाँ पर जाएगा. 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1. 2 इंटू वाई 2i माइनस 2. 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3. अब आप ये 2i 3x यहाँ पे है, 2i को यहाँ पे लेके आइए. ठीक है, तो 3x अपने जगह पे है, 2i यहाँ पर आया तो माइनस 2i हो गया. यहाँ पर पहले से -3 है और -2 यहाँ पर आया तो +2 हो गया, विच बिकम 0. ठीक है, तो फाइनली थोड़ी सी जगह बना के इसको फिर से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, और फिर हम लोग नीचे एक फाइनल इक्वेशन लिखेंगे दूसरा वाला. तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2i माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये है स्लोप ऑफ bn, यानी मुझे सॉरी इक्वेशन ऑफ bn. तो मुझे bn का इक्वेशन मिल गया, am का इक्वेशन मिल गया, और दोनों का मीटिंग पॉइंट इज O यानी ऑर्थो सेंटर. अगर मैं इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को सॉल्व करूं, यानी ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, देन आई एम गोइंग टू गेट द पॉइंट, यानी x और y का वैल्यू मिलेगा और वो xy मेरा ऑर्थो सेंटर होगा. तो चलो ऑर्थो सेंटर से दूसरा पेज लेते हैं हम. विल सॉल्व दैट इक्वेशन. तो देख लेते हैं वो इक्वेशन क्या है, पीछे देखते हैं इक्वेशन क्या है. एक तो है 2x प्लस वाई, -2 इस तरफ लिया तो +2. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, शायद यही था. 2x प्लस वाई और 2 यहाँ पर गया तो +2. इक्वेशन ऑफ am है ये, am का इक्वेशन यानी इस वाले लाइन का इक्वेशन. फिर bn का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2i इज इक्वल टू 1. 3x माइनस 2i इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. समझ में आया, ये दो इक्वेशंस हैं. ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए. अब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना अगर, तो मुझे आ जाएगा x और y का वैल्यू. साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे आ जाएगा x और y का वैल्यू. और ये जो x y का वैल्यू रहेगा, ये जो x y का वैल्यू होगा वही होगा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच वाला जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा. हम ऐसे ही करते हैं ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम, किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करते हैं. तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4x, 2 इंटू y 2y, 2 2 ज़ा 4. अब ये बन गया इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 देखो और इक्वेशन 2 देखोगे, अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखता हूँ मैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 2. अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे मिडल वाला जो कोएफिशिएंट वो सेम आ गया है और साइन भी सेम अलग आ गया है. साइन अलग है तो हम लोग इसको ऐड करते हैं. जब सेम कोएफिशिएंट के साइन अलग होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं इसको. हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो 4x प्लस 3x क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3x 7x, प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा. 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5. तो x का वैल्यू क्या आया हमें 5/7. x का वैल्यू क्या आया मुझे 5/7 आ गया. ठीक है, ओके. सो हाँ 5/7 आ गया, x का वैल्यू 5/7 आ गया. अब मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू निकालूंगा. ये जो वैल्यू आया मुझे x का, मैं इसमें डाल दूंगा. तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5/7 प्लस y इज इक्वल टू 2. तो 2 5 10/7 प्लस y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2. ये 10/7 इस तरफ आ जाएगा, तो 2 माइनस
10/7, इसको LCM निकालेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 10 गया, क्या बचा 4/7, ये आंसर है y का। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर इज क्या है x का वैल्यू 5/7 और y का वैल्यू 4/7, यानी ये 5/7 और 4/7 जो है इस ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट है, यानी O का वैल्यू क्या आएगा 5/7 और 4/7, 5/7 और 4/7। इस तरह से हमने ऑर्थोसेंटर निकाल लिया। आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं और अगला क्वेश्चन भी पॉज करके देख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में बताओ। वी कैन हैव 1-to-1 सेशन ऑल्सो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, और ये सेकंड पेज है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी मैं लिंक में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसके नोट्स का। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अभी? 14 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट अस गो विथ क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। सो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर विच इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 of exercise 5.3. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। और इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि n, ये वाला जो n है, इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन L। देखो ये जो है ना, लाइन L पे ओरिजिन O से एक परपेंडिकुलर बनाया गया, उस परपेंडिकुलर का जो फुट है दैट इज n3, -4। हमको इस फुट का पॉइंट दिया गया है, मतलब ON का जो n का पॉइंट है वो है n3, -4, और हमको बोला है ये जो लाइन L है ना, ये लाइन का इक्वेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखो हमें ये पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ON का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? हमें 2 पॉइंट पता है। आप बोलोगे 2 पॉइंट कहाँ पता है? तो एक तो ये n3, -4 पता ही है, और हमें ये बोला गया है कि ये लाइन ओरिजिन से आ रहा है। तो ओरिजिन से आ रहा है मतलब O का कोएफिशिएंट क्या होते हैं, O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर 0, 0 है, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स और n के कोऑर्डिनेट्स ये है। तो ON का अगर मैंने स्लोप निकाल लिया बाय 2 पॉइंट फॉर्म, तो मुझे लाइन L का भी स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि लाइन L जो है वो ON को परपेंडिकुलर है। तो जो भी ON का स्लोप आएगा वो लाइन L का रेसिप्रोकल होगा। So we will do the same thing now here. I'll write down here. Let थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है। एक किनारे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन ON। आई विल राइट डाउन लाइन ON या सेगमेंट, मैं लिखता हूँ ON इज perpendicular to line L, मतलब ON जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L पे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एंड परपेंडिकुलर टू लाइन L ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। मैं ये भी लिख देता हूँ कि वो लाइन कहाँ से आया है, परपेंडिकुलर कहाँ से आया है। आई विल राइट डाउन इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे हमें अब ये पता है कि O का कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 0 है, N का कोऑर्डिनेट 3, -4 है, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ ON का स्लोप क्या आएगा बेटा? 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1, यानी -4, -0, फिर 3 - 0, 3 - 0, जो कि बन जाएगा -4/3। ये किसका स्लोप आया? ON का स्लोप आया, ON का स्लोप। मुझे L का स्लोप चाहिए, L परपेंडिकुलर है ना ON का, तो L का स्लोप क्या आएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ L विच वुड बी, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो माइनस का प्लस और 4/3 का उल्टा 3/4। दिस इज स्लोप ऑफ L। और हमें ये पता है स्लोप ऑफ L पे, यानी सॉरी लाइन L पे मुझे स्लोप उसका मालूम पड़ गया है, और लाइन L पे पॉइंट N भी आता है 3, -4, यानी L का स्लोप 3, 4 है एंड L पासेस थ्रू 3, -4। इधर लिख दो ऑल्सो L पासेस
थ्रू व्हाट पॉइंट n 3, -4, इससे पास भी हो रहा है, तो मुझे स्लोप मालूम पड़ गया, मुझे एक पॉइंट मालूम पड़ गया जहां से l पास हो रहा है, तो मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन l का इक्वेशन निकाल देता हूं मैं। तो लाइन l का इक्वेशन क्या आएगा भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म, मुझे पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता है, तो पहले आ जाएगा y माइनस y1 क्या है -4, तो वो क्या आ जाएगा +4, ठीक है, y माइनस y1, फिर स्लोप आएगा, स्लोप क्या है 3/4, फिर आएगा x माइनस x1 यानी x माइनस 3, तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 विल कम हियर, 4 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3, 4 इंटू y 4y, 4 4 ज़ा 16, 3 इंटू x 3x, 3 3 ज़ा 9, अभी 3x जगह पे है, 4y इस तरफ आया तो -4y, ठीक है, इज इक्वल टू 16 उसी जगह पे है, उस तरफ है, या 16 को इस तरफ लेके आ जाओ, 3x है, 4y यहाँ पर आ गया -4y, और अब 16 को भी यहाँ ले लो, तो वो हो जाएगा -9 माइनस 16 यहाँ पर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया 3x, आई होप ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 3x दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3x माइनस 4y और 16 और दोनों को प्लस करेंगे कि दोनों भी माइनस माइनस है ना, तो -16 -9 25 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का यानी माइनस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन L, वी कैन मेक अ बॉक्स सराउंडिंग इट so that it represent the answer. So this was the final question of exercise 3.3. इसके बाद मैं 3.4 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो वापस जनरल इक्वेशन, स्लोप ऑफ द लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइन, इन सब के बारे में डील करता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ 3.3, और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, दैट वुड बी ऑफ एक्सरसाइज 3.4, आई मीन 5.4, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये 5.3 था, और अगला जो एक्सरसाइज है वो 5.4 होगा। ये 5.3 का मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, होप सो दिस इज 5.3, यस इट इज़ 5.3। इसके बाद मैं 5.4 को रिकॉर्ड करूँगा। तो बच्चों ये एंड करते हैं एक्सरसाइज को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस, लेट अस प्रोपोगेट